रहमानिर्रहीम। मौलाना मोहम्मद आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अपनी मिसाल आप थे। आप फ़र्द वाहिद बसूरत जमात थे, फ़र्द वाहिद बसूरत जमात थे। गरीब परवर, लोगों के साथ हेल्प करना। एक मौके पर ऐसा हुआ कि मैं लाजिज़ में मौजूद था और जंग से एक आदमी आया जो फ़रीक़ मुखालिफ था, स्कूल का चौकीदार था। फ़रीक़ मुखालिफ था वो हमारा, स्कूल का चौकीदार था। उसने मौलाना को आते ही दाढ़ी पे हाथ रखा कि मेरे घर के करीब स्कूल था, मैं चौकीदार हूँ, अगरचे मैं आपका फ़रीक़ मुखालिफ हूँ। मेरी ट्रांसफ़र कोई 7 किलोमीटर के फासले पर कर दी गई है। मैं गरीब हूँ, मैं साइकिल भी नहीं ले सकता हूँ, तो मुझे आप ही के पास आना जो है, ये समझा कि मेरी यहाँ दाद रसी हो सकती है, तो आप मेरे लिए काम कर दे कि मेरे उसी स्कूल में वापस ट्रांसफ़र हो जाए। मौलाना ने एक बात फरमाया कि ठीक है, तुम फ़रीक़ मुखालिफ हो, मैं जंग से जीता हूँ, मैं पूरी कौम का ज़िम्मेदार हूँ। मजहबी मुखालफत हमारा जो है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में है, लेकिन तुम्हारे दुनियावी मामलात में मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार हूँ। नाम बताओ किसने जो है ना इसको वापस करना आर्डर को। तो उसने किसी का नाम लिया। मौलाना ने फ़ौरन उसका फ़ोन मिलाया कि इस आदमी की ट्रांसफ़र वापस की जाए और उससे कहा कि चले जाओ जंग, और कल तक तुम्हारे आर्डर वापस होंगे और मुझे आके बताना भी है, किराया ना हो तो किराया मैं दे देता हूँ। एक ये वाक़या मुझे याद है। और दूसरा, जब हज़रत शहीद हो गए, कम्प्लेक्स में आपका पोस्टमास्टम हुआ। अल्लाह जल्ल शानहू ने यह सादत मुझे बख्शी है कि इन हजरात के पोस्टमास्टम में, अगरचे पोस्टमास्टम के कमरे में कोई नहीं होता सिवाय डॉक्टरों के, साथी मौजूद होंगे उस वक़्त के, मैं इन हजरात के शुहदा के पोस्टमास्टम में अंदर मौजूद था। डॉक्टरों ने जोर लगाया कि आप बाहर जाएं, आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, आपकी हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है। मैंने कहा मैं अंदर रहूँगा। कई साथियों की ऐसी बातें थी कि पोस्टमास्टर में ये आमाल होते हैं, आज सुन लें, गुर्दे निकाल लेते हैं, जिगर निकालते हैं, कुछ भी नहीं करते। पोस्टमास्टर में कुछ नहीं होता, सिर्फ कट लगा के अंदर देखते हैं कि ये डेथ जो हुई है गोली की वजह से हुई है, बारूद से हुई है, उसकी गरज से हुई है, पहले कोई मेडिसिन उन्होंने इस्तेमाल की हुई थी, कोई ऐसा कोई खाना खाया हुआ था, ये चीज़ें वो चेक करते हैं। और फिर जो वहाँ से गोली लगती है, जहाँ से निकलती है, उनके वो जो दहाने बन जाते हैं, उनको नापते हैं। मैंने डॉक्टरों से कहा मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं ही जमात के इस वक्त जिम्मेदार हूँ। गाजी अब्दुल रशीद शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे, काजी अब्दुल रशीद साहब थे, ज़हूर अलवी साहब, इनको पुलिस वाले अंदर नहीं छोड़ रहे थे। जब मैं गया तो गाजी साहब ने कहा कि ये जमात के जिम्मेदार हैं, ये अंदर जाएंगे। फिर जो बिखरे हुए हमारे मुजाहिद थे, शेर थे, सहाबा किराम की नामूस के बरचलने वाले अबाबील थे, वो सारे के सारे फिर जमा हो गए। पुलिस भी दाएं बाएं भाग रही थी, अफरा तफरी थी। बार पोस्ट मास्टर में मैं अंदर था, एक डॉक्टर वो हाथ लगा के मुझे कहता, मौलाना खुशबू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खुशबू है, वजह इसकी। मैंने कहा दिन रात ये कुरान पढ़ते हैं, मिंबर पे सहाबा की शान बयान करते हैं, गाड़ी में कुरान की तिलावत करते रहते हैं, और इनका कोई अमल मेरे सामने और नहीं है। इन हजरात की भी फिर अल्लामा शुएब नदीम शहीद, वो शहीद हुए, उनके पोस्ट मास्टर में मैं अंदर मौजूद था कमरे में। डॉक्टर अगर उस जमाने वक़्त वाले होंगे तो पूछ लें। मुफ्ती मुनीर मुआविया शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए, पोस्ट मास्टर में मैं अंदर था। इसी तरह सुहैल अब्बासी शहीद हुए हमारे, और दूसरे इजहारुल हक, मैं अंदर था। जितने भी पोस्ट मास्टर अंदर हुए मैं मौजूद था, और डॉक्टरों ने यही कहा कि इन मैयतों से खुशबू बहुत ज्यादा आती है। तो अल्लाह जल्ल शानहू उनकी शहादत को कबूल और मंजूर फरमाए। उनके फर्जंद अर्जुमंद ये हमारे अहल सुन्नत के लिए कि हीरा है, यकीन जान लो ये हीरा है, इनकी कदर करो। अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि मौलाना आज़म तारिक बहुत बड़े, यकीनन बहुत बड़े आदमी थे। अल्लाह ने उनके बेटे को जो इज्जत दी है सहाबा की वजह से दी है, उस अजीम शहीद के खून की बरकत की वजह से इनको इज्जत दी है। हम उम्मीद करते हैं और इनके लिए दुआ भी करते हैं, अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए और सहाबा किराम की तहफ़्फ़ुज़ का काम अल्लाह पाक इनसे ले ले। हम सारे के सारे इनके आवान और अंसार हैं, मुईन और मददगार हैं। जहाँ जिस वक़्त हमें बुलाएंगे, आवाज़ देंगे, इंशाअल्लाह हम जो है सर के बल चल करके जाएंगे। पसीना तो क्या, हम अपना खून भी सहाबा की इज्जत के लिए देने को तैयार बैठे हैं। वो आखिर